जय श्री कृष्ण। आप सभी का आज के मेरे लाइव में स्वागत है। आज हम विभिन्न पहलुओं की चर्चा करेंगे और आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। सालू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर लाइव में। 19026 अपना नाम लिख लीजिए। समीर जी, आपका भी स्वागत है। जो लोग अभी अभी जुड़े हैं और पहली बार जुड़ रहे हैं, कृपया वो अपना मेरे को फॉलो अवश्य कर लें। संजय जी, दयाराम जी, गणेश जी, उमेश जी, सभी लोग जुड़ें, फटाफट जुड़ें और फॉलो कर लें। आप सभी को सुप्रभात। आज का दिन आपका मंगलमय हो, शुभ हो। बालकिशन जी, आप सभी लोग आइए। आज हम जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बात करते हैं कि जीवन जीना एक कला है। अजय जी, बालकिशन जी, सभी आप लोगों का स्वागत है। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ जब जन्म लेता है तो एक उद्देश्य लेकर के भगवान यहाँ पर भेजता है। हम कितनी बार हमने जन्म लिए, विभिन्न योनियों में हमने जन्म लिए और सभी योनियों को घूमते हुए फिर से हम जो है मनुष्य योनि में आकर के भगवान ने भेजा है। 84 लाख योनियों बताते हैं, उनमें घूमते घूमते शुद्धि करते करते मनुष्य जो है ना मनुष्य में योनि में पहुंचता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, पहाड़ पत्थर, सभी योनियों में घूमते हुए वो यहाँ पर शुद्ध होते हुए पहुंचता है। तो उसका मेन उद्देश्य इस योनि में क्या है? सभी ग्रंथों में आपको एक सुर से मिलेगा कि मानव जीवन मिला है सिर्फ ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। और जब से गर्भ में बच्चा आता है तब से ही उसका ये उद्देश्य रहता है कि मैं ईश्वर को प्राप्त करूँगा। और गर्भ की जो कष्टमय होती है, माँ का तीखा तेज तर्रार सब खाया हुआ, इधर उधर मल मूत्र सब उसमें लिपटा हुआ जीव, इस परिस्थिति में कहाँ हाथ पैर पूरे मुड़े हुए, इस स्थिति में अगर किसी को 2 घंटे के लिए भी डाल दिया जाए तो क्या स्थिति होती है। तो उन भयानक कष्टों को झेलता हुआ वो 9 महीने तक भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूँगा। मुझे आप ये जन्म दे रहे हो तो आपको प्राप्त करने के लिए दे रहे हो। और जब वो बाहर निकलता है, आता है इस संसार में, सांस लेता है पहली बार, तो अपने को बड़ा सुखद महसूस करता है। और जब बच्चा होता है छोटा तो उसको कोई वो नहीं होती, भावना वगैरह, ये सारी चीज़ें, ज्ञान व्यान, वो जैसा पड़ा है वैसा पड़ा रहता है। लेकिन ईश्वरीय प्रदत्त चेतना शक्ति से देखो, छोटा बच्चा भी मुस्कराता है। उसको मुस्कराना कौन सिखाता है? ईश्वर सिखाता है। तो ईश्वर को देख कर के मुस्कराता है और धीरे धीरे करके उसको इस संसार की वासना, संसार की सारी द्वेष, इच्छा, विकार, ये सारे लग जाते हैं और धीरे 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 करके वो ईश्वर को भूल जाता है। जब वो अपने स्वरूप में रहता है, जब बाल स्वरूप रहता है, तो हम भी कहते हैं कि बच्चों में भगवान रहता है। कारण कि उसमें ये इच्छा, द्वेष और दुनिया भर के जो विकार उस समय नहीं होते, तो वो सर्व पवित्र होता है। धीरे करके वो सब धीरे धीरे करके छूट जाते हैं। और फिर जैसे जैसे शिक्षा प्राप्त करता है, फिर समाज का प्रभाव, फिर मोबाइल का प्रभाव, फिर इंटरनेट का प्रभाव, पिक्चरों का प्रभाव, फिर अश्लील साहित्य का प्रभाव, अश्लील पिक्चरों का प्रभाव, अश्लील गानों का प्रभाव, दुष्प्रभाव। अगर कोई अच्छे वातावरण में रहा है तो उसके ऊपर सदग्रंथों का प्रभाव, स्वाध्याय का प्रभाव, ये सब लगातार चलता रहता है। थोड़ी देर में आपके प्रश्न लेंगे। अंजलि जी, थगाराम जी और जो भी जुड़ रहे हैं उन सभी के लेंगे प्रश्न। थोड़ा 5 मिनट के लिए कुछ चर्चा कर रहे हैं, आप ध्यान से सुने और बड़ी इम्पोर्टेंट चर्चा है। संदीप जी, आप सभी का स्वागत है। सबके बताएंगे प्रश्न, आप चिंता मत करिए। काफ़ी दिनों बाद मैं आया हूँ। अभी आप भारत की राजनीति भी उथल पुथल हो रही है।
अभी मेरा आपने वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने प्रेडिक्शन किया था, जैसा मैंने कहा उसी तरह का रिजल्ट आया है। अब देखते हैं कि क्या होता है, ये सरकार कितने दिन चलती है। एनी हाउ, हम बात कर रहे थे जीवन की पद्धति पर ईश्वर के भजन की। तो इस जीवन में ईश्वर का भजन ही सबसे सर्वोपरि है। और कहा गया है कि कलयुग केवल हरिगुण गाहा, इसमें भगवान जी के गुणों का गायन, कीर्तन, नाम का जप, ये ही बताया गया है। और इसी के लिए हमको जन्म मिला है। धन्यवाद फॉलो करने के लिए। और भी लोग फॉलो कर लीजिए, जो लोग आ रहे हैं कृपया जुड़िए। तो अपने जीवन का एक मुख्य लक्ष्य है ईश्वर को प्राप्त करना, लेकिन क्या हम लोग ईश्वर प्राप्ति की तरफ बढ़ते हैं? नहीं। शिक्षा प्राप्त करते ही धन कमाने की होड़, धन कमाते ही फिर पत्नी की और पति की होड़, फिर उसके बाद पति पाते ही फिर संतान प्राप्ति का इच्छा, फिर संतान प्राप्ति करते ही फिर उसके कैरियर की चिंता, उसका कैरियर प्राप्त करते ही फिर उसके विवाह की चिंता, विवाह प्राप्त करते ही फिर नाना नानी दादा दादी बनने की चिंता, वो भी बनने के बाद ये अनंत इच्छाओं का जो जाल है ये लगातार चलता रहता है। और ये एंड नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता अगर हमने अपने को ईश्वर से नहीं जोड़ा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं, यो अनन्याम चिंतयन्ते माम ये जना पर्युपासते तेषाभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेमं वहाम्यहम्। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे को नित्य युक्त अनन्य भाव से जो मेरे को भजते हैं, अनन्य भाव से, अनन्य भाव का मतलब तो कोई दूसरा नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं अर्थात ईश्वर, जिसको भी आप मानते हैं, उसको जो अनन्य भाव से भजते हैं। जैसे मैं आपका उदाहरण दूं, कोई भी कारण हो, कोई भी चीज़ की इच्छा हो, कुछ भी प्राप्त करना हो, या जो प्राप्त नहीं हुआ है, या जो कष्ट आए हैं उसके निवारण के लिए, या जो प्रसन्नता है उस सब के लिए आप केवल और केवल अगर ईश्वर को भजते हो तो वो वहाँ वचन दे रहे हैं, तेसाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। योग और क्षेम दोनों चीज़ें, योग और क्षेम, क्षेम होता है कि आपका पालन पोषण करने के लिए या आपके इस जीवन में रहने के लिए जो जो वस्तुएं आपके लिए आवश्यक हैं, आवश्यकता के लिए, ये नहीं कि अब जो आवश्यक नहीं है वो भी आपको दें, उस चीज़ का वहन मैं करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। अब आप लोग सब यहाँ आ रहे हैं, अपनी अपनी इच्छाओं के लिए अपने अपने प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये अनन्य भाव थोड़े हुआ, क्योंकि आप यहाँ पर भगवान को छोड़ करके यहाँ किसी ज्योतिषी के पास आ रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप? तो यहाँ पे ज्योतिषी भी अपने भगवान को मान करके आपकी इच्छाओं को लिए ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो प्रेरणा है उसके थ्रू आपको उसका निराकरण करेगा। और आप वो कभी वो उसमें आप सफल होंगे, कभी असफल होंगे। परंतु अगर आप अपने इष्ट देव के प्रति अनन्य भाव से भजेंगे तो आपको ये ज्योतिष दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी ज़रूरत। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। देखिए, मैं भी भगवान की कृपा से धीरे धीरे करके यहाँ पहुँचा हूँ। क्या हूँ मैं? ईश्वर के रास्ते चल रहा हूँ। मेरे पास भी क्या है, मैं भी आप जैसा ही हूँ। मैं एक ऐसी परिवार से आया हूँ जहाँ पर ज्योतिष होती थी। मेरे पिताजी ने मुझे ज्योतिष सिखाया, मैंने ज्योतिष और अध्ययन किया और अध्ययन किया और अध्ययन किया, और धीरे धीरे करके मैं इस स्थिति पर भगवान ने पहुँचाया है कि ये ज्योतिष जो है एक भगवान का ही विज्ञान है, दिव्य विज्ञान है, और इसके प्रति आपकी सहायता करना मेरा परम कर्तव्य है। और उसके लिए जो लोग शुल्क दे सकते हैं वो शुल्क दे सकते हैं, और जो शुल्क देने की बिल्कुल भी स्थिति में नहीं है तो उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। उनको भी इसके द्वारा अपने शुभाशुभ का ज्ञान प्राप्त जरूर होगा। मैं जैसे कि 1 घंटा लेता हूँ, मैंने कभी किसी को शुल्क के लिए बोला नहीं है। फिर भी ज्योतिष का ये सिद्धांत है कि जो सक्षम है उनको दक्षिणा के स्वरूप में ज़रूर देना चाहिए, कि जिससे उसका शुभाशुभ फल होता है। परंतु मैं फिर एक बात कह रहा हूँ कि इस ज्योतिष की आवश्यकता नहीं रहती है। देखिए, मेरे घर में भी बच्चे हैं, पूरा परिवार है, मेरा भी जन्म हुआ है, मैं भी अपनी कुंडली देखता हूँ, अपने बच्चों की भी कुंडली देखता हूँ, सबकी कुंडली देखता हूँ। और मेरे बच्चों की यही शिकायत रहती है कि आप सभी की कुंडलियाँ देखकर बताते रहते हो, आप हमको तो कभी बताते नहीं हैं। क्या बताएं, बताइए आप। हम उनको ये बताएं कि आपकी कुंडली में ऐसा है, ये होने वाला है, आप ये कभी नहीं हो सकता, ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा। तो वो बिल्कुल भी जानना ही नहीं चाहिए।
मैं फिर आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये छोटी छोटी बातों के लिए ज्योतिष के पास भागना, समझ लो आप अपने जीवन से दूर भाग रहे हो। हाँ, ज्योतिष का आविष्कार किया हमारे ऋषियों मुनियों ने, और ये मानव के शुभाशुभ को जान करके उसके हिसाब से कर्म करने के लिए ज्योतिष का सिद्धांत बनाया गया था कि हमारे जीवन में क्या शुभ और अशुभ होने वाला है, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने को एडजस्ट कर लें। ना कि ये कि ना मेरे को तो यही चाहिए पति के रूप में। अरे चाहिए, ये तो आपकी इच्छा है, लेकिन वो देगा या नहीं देगा ये तो उसने पहले से ही निर्धारित कर लिया। फिर शादी कब तक फिक्स होगी, क्या करना है जान करके, मेरा कैरियर कैसा रहेगा, क्या करना है जान करके, अपना कर्म करो ना। हाँ, कर्म करके अगर आपको कोई सफलता नहीं मिल रही है, लगातार एड़ियाँ घिस डाली हैं, उसके बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, जो मेरे को अनन्य भाव से भजते हैं उनका योग खेम मैं वहन करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं। तो अनन्य भाव से भजन करो, अनन्य भाव से उनसे प्रार्थना करो, 100%, 100% वो अवश्य सुनेंगे, ये गारंटी है, मैं बता रहा हूँ और मैंने अनुभव किया है। लेकिन अनन्य भाव होना चाहिए। अनन्य भाव मतलब एक और एक और एक, कोई नहीं, नो ज्योतिष, नो बाबा, नो गंडा, नो ताजीव, नो रत्न, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक अपना ईश्वर। और अगर उस ईश्वर को आपने अपनी इच्छा कह दी और हमेशा कह दी, चमत्कार हो जाएगा। करके देखो एक बार और उसके बाद बोलना। लेकिन जीवन में एक नियम बना लो कि अब मैं जो कुछ के लिए भी जाऊंगा तो उनके पास जाऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। ज्योतिष से सहायता ले सकते हो, सहायता ले सकते हो, लेकिन उसके ज्योतिष का कहा हुए को कभी अपने दिमाग में मत बैठना कि ज्योतिष ने ऐसा बोला था और यह मेरा होगा। फिर नहीं होगा तो फिर ज्योतिषी को आकर के गाली दो कि तुमने ऐसा बोला था कि नहीं हुआ। नहीं हो सकता, क्योंकि ज्योतिषी भगवान नहीं है, वो भी मनुष्य है। उसके द्वारा ज्योतिष की जो गणनाओं में त्रुटि हो सकती है, आपके जन्म समय में त्रुटि हो सकती है, क्योंकि जैसी चेतना में वो व्यक्ति जी रहा है उसका प्रेडिक्शन भी उसी प्रकार से होगा। मैंने देखा है अपने जीवन में कितनी भविष्यवाणियाँ मेरी भी गलत होती हैं। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि मैं ईश्वर तो नहीं हूँ। ज्योतिष के आदि ग्रंथों में पहले ही से लिखा है, मनीषणा ग्रह चारयंती सूचना को वक्ता तारतम्य बेधस बिना, कि ये जो ग्रह की जो चाल है ये मनुष्यों को केवल एक सूचना मात्र देती है, संभावना मात्र देती है। लेकिन ऐसा ही होगा कि गारंटी है ऐसा ही होगा, ऐसा कौन वक्ता है? केवल वेदसम बिना, वेदस माने ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के सिवाय इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो ये कह सकते कि ऐसा ही होगा। मैं गारंटी लेता हूँ, आपको हजारों ज्योतिषी मिल जाएंगे कि आप 1000 रुपये दो, 10,000 रुपये, मैं गारंटी बोल रहा हूँ ऐसा ही होगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि नहीं हो तो आप, मैं ज्योतिष छोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आप लाइन लगा के देखो, पूरा देख रहा हूँ। अभी मैं पिछले 1 साल से एक चैनल देख रहा था, न्यूज़ का चैनल है, बड़ा सोशल मीडिया पर चैनल है, उसमें एक ज्योतिषी आते हैं, रविवार को आते हैं। वो भविष्यवाणियाँ केवल राजनीति के बारे में करते हैं और देश के बारे में करते हैं, और उनकी सारी भविष्यवाणियाँ एक तरफ से हमेशा गलत होती हैं। और वो इतना बोलते हैं कि मैंने ये अध्ययन किया, मैंने वो अध्ययन किया, मैं साइंस है, मैंने ये किया, मैं USA कनाडा, सारी चीज़ों के लगातार, और वर्तमान सरकार के खिलाफ कंटिन्यूसली, मतलब वो बोलते हैं कि ये कभी नहीं होता। और एक दिन वो ऐसे ही बोल रहे थे, ज्योतिष के बारे में बता रहे थे, कुंडली बनाई थी 4 जून की रिजल्ट वाली, और 4 दिन पहले उसका एनालिसिस कर रहे थे। अब कुंडली 4 जून की गोचर है, वो या तो प्रश्न कुंडली बनाओ, जिस दिन में आप प्रश्न कर रहे हो तब आप उसके बारे में देख सकते हो। 4 जून की कुंडली उस समय की बना रहे हैं जिस समय रिजल्ट आ रहे हैं, और फिर उससे प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि 6ठे भाव में फलाना, ये सनकांशियस वनांशियस। अरे भाई, परिणाम के बारे में बात कर रहे हो तो परिणाम किसके प्रति कैसे रहेंगे ये कैसे पता लगाओगे आप उसमें? क्योंकि आपको उस कुंडली को रिलेट करना पड़ेगा उन दोनों पार्टियों से, तभी तो आप परिणाम निकालेंगे। आप उसी कुंडली को लेकर के बोल रहे हो कि 8 ये होगा, वो होगा, ये होगा। फेल हो गई धर्मवाणी पूरी तरह से। पिछले 5 राज्यों के
चुनाव हुए थे, उसमें बोला कि बीजेपी एकदम साफ हो जाएगी, एक भी राज्य में नहीं आएगी, फेल हो गई। उसके बाद लोगों ने गालियां दी, बोला उनको, लेकिन वो मानते नहीं है। तो ऐसे ज्योतिष से क्या फ़ायदा। मैं तो आपको आज फिर बोल रहा हूँ कि आप सभी लोग आप आए हैं, गुरु का नाम लीजिए और आपकी जो विद्या है सबसे पहले विद्या को प्राप्त कीजिए। माता पिता का आदर कीजिए, सबसे पहली बात माता पिता का आदर करो, तो आपको सारी चीज़ें अपने आप मिल जाएंगी। अब कहा गया है संस्कृत में, ये शाम न विद्यान तपो न दानम ज्ञानन न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। बताइए, मनुष्य रूप में मृगाश्चरंती मतलब हिरण चर रहे हैं, ऐसा कहा गया है। जिनमें ये शाम न विद्या, न जिनके पास विद्या है, ये शाम न विद्या न तपो न ध्यानम, न तप है। तप क्या होता है कि थोड़ी सी भी कठिनाई आई उसमें विचलित हो गया, ये तप नहीं है। तप है कि थोड़ी सी कठिनाई आई उसको सहन करना, कष्ट आए उसको सहन करना, जो चीज़ नहीं हो रही है उसको सहन करना और ईश्वर का भजन कंटिन्यूस करता है, इसको बोलते हैं तप। ये शान विद्यान तपो न दानम, न दान है, अगर थोड़ा बहुत भी पैसा मिलता है तो गरीबों की सेवा करना, उसको देना, उसको दान। तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। ज्ञानम, न ज्ञान है, जानकारी बहुत है, इसको जानकारी को ज्ञान नहीं कहते, ये सूचना मात्र है। ज्ञान उसे कहते हैं कि जो अनुभव गम्य हो, जो चीज़ आपने देखी है उसको अनुभव किया हो। ज्ञानम न शीलम, नशील है, बातचीत कैसे करते हैं, किसी से बात करने का ढंग, न घर में माता पिताजी से कैसे पेश आना है, भाइयों बहनों से कैसे पेश आना है, समाज में कैसे से पेश आना है, इसको शील बोलते हैं। ज्ञानम न शीलम गुणों न धर्म, न कोई गुण है। गुण क्या होते हैं, सत्य बोलने का गुण है, शौच का गुण है कि हम पवित्र रहें, पवित्र वाणी का वार्तालाप करें, किसी का दिल नहीं दुखाएं। ये ज्ञानम न शीलम गुणों न धर्म, ना कोई धर्म है। धर्म क्या है, मानवता का धर्म है, इंसान का धर्म है कि इंसान इंसान के प्रति काम आए। गुणों न धर्म ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता, वो इस मृत्यु लोक में एक तरह से इस धरती के ऊपर बोझ हैं। भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण, वो मनुष्य के रूप में मृगाश्चरंती, मतलब हिरण की तरह, पशुओं की तरह वो चरते रहते हैं। अब अपने अंदर एनालिसिस करो कि ये जो जितना बताया कि हम वास्तव में पशु हैं या नहीं है, कैसे मनुष्य हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। तो ये चीज़ों का अगर अपने जीवन में ज्ञान लाएं और हम इस पे शुरू से कार्य करें तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो हम चाहें वो प्राप्त नहीं कर सकें। हमारे धर्म में पुरुषार्थ चतुष्टय की बात कही गई है। पुरुषार्थ से 4 पुरुषार्थ बताए गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबसे पहला गया है धर्म। धर्म क्या है, मानवता का धर्म। ये हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय हैं, ये लोगों ने बनाए गए हैं, लोगों के द्वारा बनाए गए। धर्म तो एक ही है, सनातन, सनातन धर्म। सनातन धर्म मतलब जो हमेशा से है और था और रहेगा, कभी उसका कोई ह्रास नहीं हो सकता, वो है मानवता का धर्म। जब व्यक्ति आता है तो इंसान के रूप में आता है, ना कि वो हिंदू के रूप में या मुसलमान के रूप में या ईसाई के रूप में या बौद्ध के रूप में। वो सिर्फ और सिर्फ इंसान के रूप में आता है। और इंसान का क्या धर्म है, इंसानियत। इंसानियत क्या है, दूसरों की सहायता करना और एक दूसरे से मिलकर रहना। गुरुजी जो दूसरों को मिटाने की कोशिश करता है, ईश्वर उसकी न्याय करता है या नहीं। देखो भाई, ईश्वर कुछ नहीं करता। ईश्वर ने आपको जन्म दे दिया, ईश्वर चेतना रूप है, ये आपके कर्म ही है। आप जिसको मिटाने की कोशिश कर रहा है कोई निर्दोष व्यक्ति को, तो क्यों कर रहा है वो उसको मिटाने की कोशिश? क्योंकि उसने भी इसको मिटाने की कोशिश की थी कभी किसी जन्म में, ऐसे ही नहीं कर रहा। उसके अंदर जो प्रेरणा आ रही है वो उसके कर्मों के, पूर्व जन्मों के कारण से आ रही है। तो वो न्याय हो रहा है उसका कि वो मिटाने की कोशिश कर रहा है या अब कर रहा है, और तो अगले जन्म में उसको उसका मिलेगा या इसी जन्म में मिलेगा, वो ऑटोमेटिक मिलेगा। भगवान कुछ नहीं करता। भगवान तो सबका सर्व समर्थ, सर्वदर्शी, समभाव, आनंदमय ये है, सबके प्रति समभाव है। अगर भगवान करता तो ये जितने भी दुष्ट लोग, आतंकवादी कैसे सफल होते? फिर ये कैसे काट देते हैं सामने वाले को? भगवान तो देखता रह जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में मारकाट हुई थी, कश्मीरी पंडितों को बाहर भगा दिया गया, कितना तांडव रचाया गया, तो भगवान क्या कर रहे थे वहाँ पर? अगर भगवान करते तो उनको 2 बड़े उड़ा देते कि भाई तुम तो गलत कर रहे हो, इन लोगों को क्यों भगा रहे हो। भाई ये ईश्वर का न्याय बड़ा विचित्र है।
क्योंकि ईश्वर ने ये न्याय आप लोगों के कर्मों के ऊपर छोड़ रखा है। आप जो कर्म, गुरुजी हम अच्छा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, उन लोगों को देखा नहीं जा रहा है तो ठीक है, आप उनकी तरफ क्यों देखते हो? मत, वो नहीं देखा जा रहा है तो उनका उनका काम है ना, वो अपना कमा रहे हैं कर्म, आप अपना काम करो। आप उनकी तरफ क्यों देखते हो कि वो जल रहे हैं या वो देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं? समझ रहे हैं ना आप अपने को कमाते रहो, ईश्वर के नाम से चलते रहो। हाँ, लोगों को बिल्कुल पचता नहीं है, क्योंकि ये पूर्व जन्म के कर्म हैं हमारे, कि जिन लोगों को पच नहीं रहा, जो ईर्ष्या कर रहे हैं, हमने कुछ न कुछ तो किया है उसके साथ। नहीं तो उन्हें क्या पड़ी है यार, वो आराम से कमा रहा है, खा रहा है, वो क्यों जल रहे हैं? क्योंकि कुछ न कुछ उनका संदर्भ हमारे पिछले जन्म में, कितने जन्म लिए हैं हमने, करोड़ों जन्म लिए हैं, तो कुछ न कुछ जन्म का संबंध रहा है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था आज के, और काफ़ी बात हो चुकी हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, जो लोग लेट से ज्वाइन किए हैं, कृपया जो भी जिनके प्रश्नों के उत्तर मैं यहाँ ज्योतिष के द्वारा दे रहा हूँ, उसको आप गारंटी मान करके कभी ना चलें। मैं ग्रहों की चाल देख करके, आपके कुंडली का अध्ययन करके, पूर्व जन्मों के कर्मानुसार जो फल शुभ और अशुभ आपको प्राप्त होने वाले हैं, उसकी एक सूचना मात्र दे रहा हूँ, एक संभावना मात्र दे रहा हूँ। आप कभी मान के ना चलें कि ये ऐसा ही होगा। अगर हो जाए तो ईश्वर की कृपा है, जो ज्योतिष भविष्यवाणी कर रही है, आप इसको ये मान कर चले। बहुत से लोग बोलते हैं कोई उपाय बता दीजिए। उपाय सिर्फ और सिर्फ एक ही है, भगवान से प्रार्थना करना और उनसे ये लेना। गुरुजी, राहु की महादशा समाप्त होने के बाद बृहस्पति की महादशा प्रारंभ होती है, तो लाइफ में कुछ परिवर्तन और बदलाव होते हैं क्या? परिवर्तन तो हमेशा होते रहते हैं, लेकिन जो अबदल आत्मा है वो कभी नहीं बदलती। आप जब बच्चे थे, उसके बाद और बड़े हुए, फिर जवानी आ गई, फिर बुढ़ापा आ गया, लेकिन इन सभी को देखने वाले तुम जो कि त्यों हो। आपने देखा कि मैं बच्चा था, आपने देखा कि मैं वो ऐसा था, उस समय ऐसा था, अब बदल के ऐसा हो गया हूँ और आगे ऐसे हो जाऊँगा। इस सब को जो ऑब्जर्व कर रहा है वो तुम हो, लेकिन ये जो बदलने वाला है वो शरीर है, शरीर बदलता है। तो ये जो आपकी दशा महादशाएँ, ये सब परिवर्तनशील है, पूरा संसार ग्रह भी परिवर्तनशील है, बिल्कुल प्रभाव आता है। गुरुजी, घर नक्षत्र हमारे जीवन पर प्रभाव करते हैं, सब कुछ करते हैं, पूरी तरह से करते हैं, और वो इस तरह से सेट हैं जो भगवान ने अपने ब्रह्मांड के इस जीवन चक्र के ऊपर उनको सेट किया हुआ है। अगर आप उनके प्रति अनुकूल हो, ग्रह नक्षत्रों के प्रति, तो वो भी आपके प्रति अनुकूल रहेंगे। अगर आप उनके प्रति प्रतिकूल हो तो वो भी प्रतिकूल रहेंगे। मैंने अनुभव किया है, अपनी कुंडली का अनुभव किया है। कितना भी खराब समय चल रहा होता है, मेरे को पता ही नहीं चलता कब निकल गया, क्यों निकल गया, क्योंकि मैं कभी सोचता ही नहीं उसके बारे में। देख लेता हूँ कि हाँ ये महादशा खराब चल रही है, बिल्कुल चल रही है, लेकिन मेरा नियम जो है वो तो सेम रहता है ना। सुबह 4 बजे से पहले जगना, फिर अपना प्राणिधान, ईश्वर निधान, वो सब करना, अष्टांग योग जो लिखे हैं वो सारा, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये रोज़ नित्य आप अगर करते हो तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ये कुंडली दिखाने के लिए, क्योंकि आप अपने नियम में मस्त हो, और वो जो प्रारब्ध है वो आकर के कब चला गया क्या चला, आपको उसका फर्क ही नहीं पड़ेगा। समस्या तब होती है जब हम अपने जो धर्म हैं उनसे अच्युत हो जाते हैं। मैं अभी चार पुरुषार्थ की बात कर रहा था। हमारे धर्म में बताया गया है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगर आप धर्म से रहें और अर्थ, उसके बाद अर्थ कमाएं जिसको पैसा कहते हैं, और उसके बाद धर्म युक्ति से, मतलब अर्थ, मतलब रिश्वत दे करके, इधर उधर का वो काम करके, किसी को दिल दुखा करके, किसी को लूट करके, वो पैसा नहीं। जो धर्म से कमाया हुआ, जो पसीने का कमाई, उसको अर्थ है, तब वो अर्थ होता है, तो उसको पैसा बोलते हैं। धर्म, अर्थ, काम, फिर अपना कामना, जो भी इच्छाएं हैं संसार में जिसके लिए आए हैं, उन कर्तव्य कर्मों को बिना कर्ता का भाव से हम करें। तो अगर इस तरह से जीवन जीता है व्यक्ति, तो उसको मोक्ष प्राप्ति है, वो जीता जागता यहाँ ईश्वर है। तो ये चीज़ है। अब मैं यहाँ ज्योतिष का व्यक्ति हूँ, तो मेरा कर्म है, मेरा ज्योतिष को देखना, आप लोगों की सहायता करना। आप लोगों का कर्म है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के हिसाब से अपने जीवन को जीना। मैं भी जी रहा हूँ। आपका कर्म, जो भी कर्म है, जो मेन कर्म है, उस कर्म में कभी भी कोताही ना बरतें।
जो विद्यार्थी हैं वो विद्या प्राप्ति करें। आजकल के विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं और वो लवरा लवरी के चक्कर में पढ़ते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये फ्रेंड। अरे भाई, इसके लिए भेजा था क्या आपको 25 साल की एज तक जो ब्रह्मचर्य आश्रम जो बताया था पहले, उसमें लड़की की तरफ देखना नहीं है, लड़की को लड़के की तरफ नहीं देखना है, अपना विद्या प्राप्त करना है, कैरियर बनाना है। आज मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर किसी के यहाँ बच्चा होता है तो वो उसको इस तरह से रखें कि 25 साल तक हम मोबाइल नहीं देंगे और उसको बिल्कुल ब्रह्मचर्य आश्रम की तरह रखेंगे और ऐसे स्कूल में उसको शिक्षा देंगे जो को एजुकेशन नहीं है, और या मतलब गुरुकुल में उसको पढ़ाएंगे, तो क्या मजाल है कि उसका कैरियर कहीं रह जाए। वो इतना विद्वान होगा कि वो सब कुछ काम अपने आप कर लेगा, जो नौकरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समस्या तो यही आती है कि हमारा आचार विचार नियम कर्म धर्म सब भ्रष्ट हो चुके हैं। उस भ्रष्ट के कारण फिर इतनी चिंताएं, तनाव, भय, ये सारा चीज़ हमने को घेर रखा है। अब उनसे मुक्ति पाने के लिए ज्योतिष, इधर उधर के उपाय, गंडा तावीज़ और जन क्या क्या वो चीज़ें चलती हैं। तो अगर आपको कुछ बात समझ में आ रही हो तो वो काम करिए जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कि तुम्हारा कर्म के फल में अधिकार नहीं है, अपना कर्म करते रहो बिना कर्ता के भाव से, तो आपको अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। गीता का अध्ययन करो, नए नए जो स्वाध्याय ग्रंथ हैं उनको पढ़ो, नहीं समझ में आते हैं तो ज्ञानी लोगों के पास जाओ, उनसे प्रश्न करो, वो उसका उत्तर देंगे और जवाब देंगे। ये कुंडली, ये हॉरोस्कोप आपका ये तब की चीज़ है जब आप थक गए हो, हार गए हो, तब चलो ठीक है भाई किसी विद्वान ज्योतिषी से। अब कौन विद्वान ज्योतिषी है ये लगाना बड़ा मुश्किल है। गुरुजी, जो व्यक्ति बेईमानी की इजाज़त कंकर खुश होता है वह कितने दिन तक खुश रहता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है राहुल जी, कि बेईमानी, जैसे अब आप नेताओं को ले लीजिए, इतना भ्रष्टाचार करते हैं, पूरी लाइफ जो है इतना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, इतना इकट्ठा कर लेते हैं कि उनके लिए वो एंड नहीं है। इतना पैसा कर लिया, वो पीढ़ियों तक के लिए कर लिया, लेकिन एक समय अवश्य आएगा जब उनके पूर्व जन के जो शुभ कर्म है वो जब समाप्त हो जाएंगे तो इतनी दुर्गति होगी कि वो इतनी ऊंचाई से ऐसे पटकेगा फिर कोई उसको कुछ नहीं कर सकता। तो ये जब भी कोई ऐसा कर रहा है तो समझ लो कि अगर उसको अच्छा ही अच्छा होता जा रहा है तो उनके पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का समय चल रहा है। जब पूर्व जन्मों के शुभ कर्म जिस दिन समाप्त होंगे वो ऐसा गिरेगा कि वो उठ नहीं सकता, क्योंकि इस जन्म के फिर पाप कर्म भी साथ में हावी हो जाएंगे। जैसे मान लो बहुत बड़ा नेता है कोई है, अगर उसके जैसे ही शुभ कर्म खत्म हुए और भगवान ना करे और उसका पैरालिसिस हो गया और पड़ गया वहाँ पे, तो वो अमेरिका क्या कहीं के डॉक्टरों को चला जाए, वो ऐसे ही मुंह टेढ़ा करके और जमीन को ऐसे करके पड़ा रहेगा। और फिर उसकी क्या हालत होगी कि जो कमाया था वो सब याद आएगा, कुड़ कुड़ करके तड़प तड़प करके ज़िंदगी को बिताएगा। ये स्थिति होती है और ये कर्मों के अनुसार है। जब शुभ कर्म चल रहे हैं तो शुभ अनुकूल प्रभाव आएगा ही आएगा। हाँ, कुछ दिनों के लिए ये समय दब जाएगा जो इस समय के जो पाप कर्म कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो समय समाप्त होगा तो इतना भयंकर टाइम आएगा, आपने जीवन में देखा भी होगा। जी चलो, आज का चिंतन इतना ही और फिर कल चिंतन करेंगे। अब आपके मैं प्रश्न लेता हूँ। पूर्वी का प्रश्न है 23 अक्टूबर 2001 6:10 पर मेरे सामने उनकी कुंडली है। जस्ट मैं अपना लैपटॉप में आपका डेट ऑफ बर्थ डाल लेता हूँ। गुरुजी, राहुल 2 सितंबर 1989, जन्म स्थान इटारसी मध्य प्रदेश। अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ आप कॉपी और पेस्ट कर लीजिए और उसको बार बार डालते रहिए, क्योंकि ये ऊपर चला जाता है तो फिर वो प्रॉब्लम होती है मेरे को ढूंढने में। इसलिए जो भी लोग अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं वो अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना प्रश्न शॉर्ट में ये अपना टाइप कर लें और उसको कॉपी कर लें, और कॉपी कर लेके उसको बार बार पेस्ट करते रहिए, जिससे कि मेरे को जब भी लेना हो किसी का तो 2 मिनट में मैं तुरंत ले लूँ। तो अभी मैं पूर्वी का प्रश्न ले रहा हूँ। पूर्वी 23 अक्टूबर 2001 6:10, 23 अक्टूबर
23 अक्टूबर 2001, 6:10। जगह कहाँ पर है पूर्वी जी, फिर से डालिए। देखिए जो मेरे सामने आ गया वो ले लिया। अब पहले से कौन है क्या नहीं है मैं तो इस पर ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ। अब जो भगवान की कृपा है जिसका नाम सामने आ गया उसका ले लिया। 6:10 थाने महाराष्ट्र, 6:10 थाने महाराष्ट्र। थाने। आपको गवर्नमेंट जॉब का प्रश्न है, बहुत बढ़िया। आपकी कुंडली मेरे सामने है। लग्न में शुक्र बैठे हुए हैं नीच राशि में। कन्या लग्न की कुंडली है। कन्या लग्न के स्वामी मरकरी भी वहीं बैठे हुए हैं लग्न में, सुंदर योग बना रहे हैं क्योंकि वो 10वें भाव के भी स्वामी हैं, लग्न में बैठे हैं। और गवर्नमेंट जॉब के लिए देखो बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, ये जो शुभ ग्रहों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। बृहस्पति आपके 10वें भाव में ही बैठे हुए हैं, लेकिन वो चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं, केंद्राधिपति दोष लगा हुआ है। सूर्य जो है अपनी नीच राशि में द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं और वो स्वामी द्वादश भाव के हैं। नवांश कुंडली को देखता हूँ। नवांश कुंडली में भी कोई ग्रह स्वनवांश में नहीं गया है, ज़्यादातर शत्रु नवांश में है। 26 पॉइंट मिले हैं आपके 10वें भाव में। और जो योग कारक ग्रह हैं, जो गवर्नमेंट का जॉब दिलाने के लिए जो मेन ग्रह होते हैं, जिसमें बृहस्पति है, जिसमें सूर्य है और चंद्रमा है और शुक्र, ये सारे ग्रह केंद्र में आपके 1 2 3 ग्रह हैं। शुभ ग्रह 2 हैं और पाप ग्रह 3 हैं। तो पाप का ग्रह ज़्यादा बढ़ गया है और 10वें भाव के जो पॉइंट है वो 26 हैं। ये कुल मिलाकर के आपकी कुंडली का जब मैं एनालिसिस करके देख रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस कम हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जन्म कुंडली में एक सूचना मात्र होती है। अगर आप दिन और रात मेहनत एक कर देंगे और तैयारी करेंगे, कंपटीशन करेंगे, तो आपको ज़्यादा मेहनत करके आप गवर्नमेंट जॉब पा सकेंगे। अगर यही स्थिति थोड़ा अच्छी होती कुंडली में इन कारक ग्रहों की, तो आप कम मेहनत करके गवर्नमेंट जॉब पा सकते थे। मेहनत मेन चीज़ है, लगन मेन चीज़ है। कि अगर आपको मैं कुंडली में बोल दूँ अरे वाह क्या योग है किसी की में और आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, आपका योग है, और वो उसी दिन से मेहनत बंद कर दे पूरी तरह से, बोला क्या करना है, मेरा तो योग है, एग्जाम में जा कर के अपियर होऊंगा और पास हो जाऊंगा, नहीं हो सकता कितना भी योग हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि कुंडली में जो लिखा हुआ है वो आपके कर्म के ऊपर निर्भर करता है। चलिए अभी नेक्स्ट नंबर कौन आता है मेरे सामने। राहुल, 2 सितंबर 1989, 2 सितंबर 1989 और 8 बजे रात्रि को इटारसी, 20 बजे मध्य प्रदेश इटारसी, इटारसी। वेरी गुड। आपका प्रश्न क्या है राहुल जी? राहुल जी का प्रश्न क्या है? बताइए राहुल जी, आपका प्रश्न क्या है? लाइफ में परिवर्तन कब तक होगा? अच्छा समय कब से प्रारंभ होगा? 2022 तक बहुत ख़राब समय रहा लाइफ में, पर अच्छा देखते हैं 2022 तक क्यों ख़राब रहा आपका समय। आपको सूर्य की महादशा चल रही है जो 2024 जनवरी में ख़त्म हो चुकी है, चंद्रमा चल गया है, और 2022 में आपको सूर्य में केतु चल रहा था और मरकरी था। सूर्य आपकी कुंडली के पंचम भाव का स्वामी होकर के 6ठे भाव में बैठा हुआ है। सूर्य और बुध दोनों एक साथ हैं और सूर्य की जो
स्ट्रेंथ है 5, 5 मिली है, ठीक है। 5 है अष्टक वर्ग में, चंद्रमा को मिले 4, 7, और इस समय आप कह रहे हैं चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा आपके चौथे भाव के स्वामी होकर के अपने घर से द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। लग्न के स्वामी मंगल 8th हाउस में राहु के साथ चले गए हैं। दसम भाव में बृहस्पति रेट्रोग्रेड होकर के बैठे हुए हैं, ठीक है। बृहस्पति और शुक्र आमने सामने हैं। शनि की दृष्टि 11वें भाव पर और कुंडली के 25, 30, 21 और 31। देखिए आपके कुंडली में धन के योग तो ठीक हैं। गुरुजी बर्थडे डिटेल गलत डली, क्या डाल दिया मैंने? 2 सितंबर 1900, यस करेक्ट, 1 हटा दिया। थैंक यू आपको याद दिलाने के लिए, क्योंकि जब मैं कुंडली को करने लगा आपने, गुड, वेरी गुड। आपको इतना ज्योतिष का ज्ञान सबको होना चाहिए। 2 सितंबर 1989, करेक्ट, यही है ना? यस, और कुंडली बनी आपकी मीन लग्न की, गुड, वेरी गुड। ऐसे लोग होने चाहिए, नहीं तो आजकल ज्योतिषी कुछ भी कुछ बोलता रहे और वो सुनते रहेंगे, फिर उसमें अपना दिमाग में फतूल घुस जाएगा, या तो टाइम डालने में गड़बड़ हो जाएगा, या ज्योतिषी को इतना ज्ञान नहीं होता और वो भी कोई भी ज्योतिषी बन करके आदमी को बहकाना शुरू कर देगा, आप सुनते रहेंगे। इतना ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए। जब मैं कुंडली के बारे में डिटेल्स बोलने लगा, देखो राहुल जी को पता चल गया और उन्होंने बोल दिया कि आपने बर्थ डिटेल डालें। मैं 989 डाल गया आपकी डेट ऑफ ईयर 989, एक डाला ही नहीं। चलिए बात करते हैं। लग्नेश आपका गुरु है, चौथे भाव में बैठे हैं, बुध राशि में, बुध की राशि में। शनि आपके 10th में आ गए हैं। चंद्र, बुध और शुक्र आपके 7th हाउस में। सूर्य अपनी राशि में 6ठे भाव में मंगल के साथ हैं। नवांश कुंडली क्या कह रही है? नवांश में, स्वनवांश में आ गए बृहस्पति, सूर्य जी। बृहस्पति नीच नवांश में चले गए हैं। अष्टक वर्ग में 6.4444। महादशा आपको राहु की समाप्त हुई है। सितंबर 2022 से आपको जुपिटर लगी और तभी से आपको प्रॉब्लम शुरू हुई। जुपिटर आपका 9 लग्नेश और ये है। देखो ये बृहस्पति की वजह से तो आपको प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। बृहस्पति आपके अष्टक वर्ग में भी 6 पॉइंट लेके बैठे हुए हैं। अब बृहस्पति में, बृहस्पति आपके चले 2024 तक चल रहे हैं। गोचर में आपकी राशि कन्या, कन्या से 1, 2, 3, 4, 5 और 6। शनि भी आपके सही चल रहे हैं 6ठे भाव में इस समय पर, और अभी पंचम में थे। D10 और D12, 13 कुल मिला करके 23, 31, 30 और 27। देखिए आपकी कुंडली का मैंने अध्ययन देखा, थोड़ा पिक्यूलियर टाइप की कुंडली है। इसको आप अगर इस तरह से देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति बोलेगा कि आपकी कुंडली में कोई समस्या नहीं है, और बृहस्पति की महादशा चल रही है, बृहस्पति लगने से हैं और 10वें से हैं, अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए। चौथे भाव में भी बैठे हैं, लेकिन आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे हैं, उसके कारण हैं। और वो कारण ये हैं, कुंडली का मैं जब अध्ययन कर रहा हूँ कि बृहस्पति आपके लिए जो फंक्शनली कारक, जो गुड प्लैनेट्स जो दिखाई दे रहा है, वो प्रतीत हो रहा है, परंतु वो वास्तव में नहीं है। इस कारण से आपको ये स्थिति बन रही है, लेकिन उसमें चिंता की बात नहीं है। थोड़ा सा आपको जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपके 10वें भाव में अष्टक वर्ग में केवल 23 पॉइंट है, 23 बहुत कम है, 27 से कम है। 11वें भाव में 31 बहुत अच्छा है, 23 से 31, फिर उसके बाद कम होने चाहिए, वो 30 है, फिर उसके बाद ज़्यादा होना चाहिए लग्न में, लेकिन वहाँ भी कम है, 27 है। तो अष्टक वर्ग पॉइंट के हिसाब से प्रेडिक्शन करते हुए और ये नवांश कुंडली को देखते हुए, जो बृहस्पति की महादशा है आपको मीडियम रहेगी। तो आपको गुरुदेवों का सम्मान, और जो भी गुरु स्वरूप लोग हैं या आपने कोई गुरु जी हैं तो उन गुरु जी का सम्मान कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, तो आपका ये जो समय है वो सही तरह से निकल जाएगा और ठीक तरह से आपका उन्नति होना शुरू होगा। वैसे कुंडली की जो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है। जॉब भी रहेगा आपके पास,
सब कुछ रहेगा, चिंता ना करें। अच्छी कुंडली है आपकी। गुरुजी, परिवार के लोग सब विपक्ष में और खिलाफ में, कब तक पक्ष में होंगे? करो पक्ष में आप अपने व्यवहार से। व्यवहार ऐसा बना हो कि कोई पक्ष और विपक्ष की बात मानो ही मत, क्योंकि सर्व के अंदर वो सर्वांतर्यामी आत्मा निवास करता है। तो किस बात का पक्ष और किस बात की विपक्ष? जब सब में एक ही है तो आप किससे झगड़ोगे? अपने आप से झगड़ोगे। इस तरह की अध्ययन कीजिए, वेदांत का, उपनिषद, गुरुओं से सत्संग कीजिए और वो स्थिति अपनी प्राप्त कीजिए जिसके कारण से हमें ये पक्ष और विपक्ष ना दिखाई दे। सर्व के अंदर वही परमात्मा का दर्शन करें। चलो, आज का समय अब हम समाप्त करते हैं। मेरा लाइव का समय समाप्त हो रहा है। माफ़ी चाहूँगा जिन लोगों से कि मैं आज नहीं ले पाया हूँ। आज थोड़ा सा चर्चा में समय ज़्यादा चला गया। कल से फिर आप लोगों के प्रश्न सही तरह से लेने की कोशिश करेंगे। जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।